नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्रश्नावली 3.1। प्रश्न 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना आयु का था। अब मैं 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूपों में व्यक्त कीजिए। अब पहले समझना होगा क्वेश्चन को। तो पहले क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी का क्या? तो अभी का हम मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु हमें पता नहीं, यानी कि x ले लेते हैं। और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु वो भी नहीं पता, यानी कि y ले लेते हैं। अब बोला है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले क्या हुआ? तो वो आफताब की वर्तमान आयु x और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y आई। अब 7 वर्ष पहले बोला है, यानी कि x-7 आफताब हो जाएगा और पुत्री हो जाएगी y-7। तो उसकी पुत्री की आयु से वो 7 गुना ज्यादा था, यानी कि पुत्री में हम 7 गुना कर देंगे। तो यानी कि x-7 इक्वल टू 7y-49। अब क्या करेंगे? चर वाले को एक तरफ कर देंगे और अचर को एक तरफ कर देंगे, यानी कि 7y को उस तरफ ले जाते, यानी कि x ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -7y। अब 49 तो उस तरफ था ही, -49 है और ये 7 उस तरफ जाएगा, यानी कि +7, -7 उस तरफ या +7, x-7y -49 और +7, तो प्लस और माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी कि -42। हमें समीकरण 1 मिल गया। अब उसके बाद क्या बोला था आफताब ने कि 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु, अब 3 वर्ष के बाद बोला है तो हमने क्या किया? तो 7 साल पहले तो x माइनस किया था। साल पहले बोला जाए तो माइनस किया जाता है और बाद बोला जाए यानी कि x+3। और 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? आफताब की पुत्री की आयु भी y+3। अब उसने क्या बोला था दूसरे में कि, तो आफताब ने क्या बोला था? 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु करूंगा। अब 3 वर्ष की आयु तो हमें पता है, तो ये आफताब x+3 बराबर y+3। अब बोला क्या है? तो 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आई, यानी कि किसमें 3 गुना करना पड़ेगा? उसकी पुत्री में। अब इसको हल करते हैं तो x+3 ये हो जाएगा 3y प्लस 3×3=9। y को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि x ये प्लस से इस तरफ आएगा तो -3y। अब 9 इस तरफ ही रहने देने, जो 3 को उस तरफ ले जाए तो +3 या -3 हो जाएगा। तो x-3y = 6। तो हमें 2 समीकरण मिले, x-7y = -42 और x-3y = 6। तो हमें 2 समीकरण मिले। अब दोनों समीकरण में बीजीय व्यंजक से हम क्या करेंगे? अलग अलग कीमत लेके कीमत ढूंढ सकते हैं। x की अलग अलग कीमत ले, मान लो x बराबर मैंने -7 लिया, समीकरण 1 में -7 लिया, यानी कि -7 -7y = -42 -7y = -42 -7 उस तरफ जाए, यानी कि +7। अब 42 माइनस, तो कितना बचेगा? -35। अब -7 को उस तरफ ले जाते, यानी कि -7 उस तरफ के माइनस, तो -35 बटे -7, माइनस माइनस कैंसल, y = कितना आया? तो 7×5 = 35, यानी कि x की कीमत हमने क्या रखी? x की कीमत हमने -7 रखने पर
y की कीमत 5 मिली। अब x की दूसरी कीमत लेते हैं। अब x बराबर 0 लेके देखते हैं। तो 0 इसमें रखेंगे, 0 माइनस 7y इजक्वल टू -42। 0 को ले जाओ, नहीं ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। -7y इजक्वल टू -42, 42 कैंसल, -7y इजक्वल टू +7y इजक्वल टू 42, y इजक्वल टू 42, 7 उस तरफ गया यानी कि बट्टे में 7, 6 7 यानी कि y इजक्वल टू 6, यानी कि 0 रखने पर y की कीमत 6 आई। अब तीसरी कीमत ले लेते हैं, तो x इजक्वल टू 7 ले लेते हैं। तो 7 रखा x की जगह, -7y इजक्वल टू -42, 7 को उस तरफ ले जाता है यानी कि प्लस है तो माइनस में जाएगा, -42 -7y इजक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि -49, 7y इज इक्वल टू -49 बट्टे -7, ये 7 को उस तरफ ले गया यानी कि माइनस माइनस कैंसल और 7 7 49 यानी कि x इज इक्वल टू 7 लेने पर y की वैल्यू भी 7 आई। ये समीकरण का 1 का हल मिल गया। अब समीकरण 2 की बारी। अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रख के लिखते हैं। x बराबर 0 यानी कि 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस y इज इक्वल टू 6 बट्टे -3 यानी कि 6 2 यानी कि y इज इक्वल टू -2, यानी कि हमारा क्या आया, x की कीमत 0 रखने पर y की कीमत -2 आई। उसी तरह x की कीमत -3 रख के देखते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। अब x की कीमत -3 रखेंगे, -3y इज इक्वल टू 6, -3 को उस तरफ ले जाते हैं, -3y इज इक्वल टू 6 -3 प्लस हो जाएगा यानी कि -3y इज इक्वल टू 6 और 3 9, y इज इक्वल टू 9 बट्टे -3 यानी कि y इज इक्वल टू -3। तो हमारा क्या आंसर आया, x की कीमत -3 रखने पर y की कीमत भी -3 आई। उसी तरह तीसरी कीमत भी ले लेते हैं, x बराबर 6 ले लेते हैं। तो x की जगह 6 माइनस 3y इजकल टू 6 उस तरफ जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, 3y इजकल टू 6 माइनस 6 इजकल टू -3y इजकल टू 0, y इजकल टू 0 बट्टे -3 यानी कि 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि x की कीमत 6 रखने पर y की कीमत क्या आई, 0। अब हमें दोनों समीकरणों की कीमत रखते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 की बात करें। इक्वेशन 1 में x बराबर -7 तो y बराबर कितना आया था, 5। तो -7 और 5 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये पहला बिंदु हो गया -7 5। इसके बाद मैंने ग्राफ बताया उसमें आप ध्यान से देख सकते हो, बोर्ड पे जगह कम इसलिए। अब दूसरा बिंदु क्या है, 0 6 यानी कि x का 0 y का 6। उसके बाद क्या है 7 7 तो x का 7 और y का 7 यानी कि यहाँ पे आएगा। अब तीनों बिंदु को ज्वाइंट कर देते हैं तो हमें पहला समीकरण मिल गया x माइनस 7y इजक्वल टू -42। अब दूसरा समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण में क्या है, तो y की x की कीमत 0 रखने पर y की कीमत -2 यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 0 -2 और x की कीमत -3 रखने पर y की कीमत -3 यानी कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा -3 और x की कीमत 6 रखने पर y की कीमत 0 यानी कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा दूसरा समीकरण आया x माइनस 3y इक्वल टू 6। बस प्रश्न दूसरा, क्रिकेट के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। उसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजीय गणित ज्यामिति रूप में
अब पहले तो हमें दो समीकरण लेने पड़ेंगे तभी ज्योमेट्री रूप में। तो समीकरण लेने से पहले तो हमें क्या पता नहीं, तो बल्ले और गेंद को x मान लेते हैं। तो बल्ले की कीमत पता नहीं, यानी कि बल्ले की कीमत x ले लेते हैं और गेंद की कीमत को y ले लेते हैं, यानी कि x रुपए और y रुपए होगा। अब पहला 3,900 रुपये में, यानी कि 3,900 रुपये बराबर, अब क्या होगा, तीन बल्ले यानी कि बल्ले की कीमत कितनी, तो 3 बल्ले यानी कि 3x। अब 6 गेंद यानी कि +6y कितने में खरीदा, 3,900 रुपये, यानी कि समीकरण 1 हो गया। उसी तरह एक बल्ला यानी कि 1x तथा इसी प्रकार 2 गेंद यानी कि 2y बराबर 1,300 रुपये में खरीदा। दो समीकरण मिल गए। अब इसी का प्रयोग करके हम अलग अलग कीमत लेते हैं x और y की। समीकरण 1 और 2 में x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू रख के कीमत ढूंढते। तो समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 में x बराबर मान लो मैंने 700 लिए, तो 7 तले 21 इधर जाएगा और यानी कि आएगा 300। आपको नहीं समझ में आया तो हमने पहले ही प्रश्न में कैसे आता है वो x की कीमत रख के y की कीमत कैसे लाना है वो बताया ही है। फिर x की कीमत 500 रखेंगे तो y की कीमत कितनी आएगी, 400। उसी तरह x की कीमत 300 रखेंगे तो y की कीमत कितनी आएगी, 500। अब समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 में x की कीमत मान लो मैंने 700 ले ली तो y की कीमत कितनी आएगी, 300। x की कीमत मैंने 500 ले ली तो y की कीमत कितनी आएगी, 400। x की कीमत 300 लेंगे, 300 यानी कि 300 उस तरफ गया है, यानी कि 1300 में से 300 गया 1000, 2 उस तरफ जाएगा 1000/2 यानी कि 500। तो हमने x और y के समीकरण 1 और समीकरण 2 की अलग अलग कीमत मिली। अब ग्राफ पे दर्शाना है। अब समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 में x की कीमत 700 थी तो y की कीमत कितनी आएगी, 300, यानी कि ये हो गया हमारा समीकरण 1 का 700 300 बिंदु। अब समीकरण 1 में ही x की कीमत कितनी है, 500, तो y की कीमत कितनी आई थी, 400, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा, ये हो गया हमारा 500 400 वाला बिंदु। अब तीसरा x की कीमत 300 ली तो y की कीमत कितनी, 500, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा। अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं। अब समीकरण 2 की बात करें तो x की कीमत कितनी है, 700, तो y की कीमत कितनी है, 300, वो यानी कि ये भी यहीं पे आया। फिर 500 400 सेम ही है, ये भी यहीं पे आएगा। फिर 300 500 ये भी सेम ही, यानी कि दूसरा भी। तो एक बिंदु इस पे ही आ रहे, यानी कि एक दूसरे को दूसरा भी ग्राफ यहीं पे आएगा, यानी कि एक दूसरे को संपादी कर रहे हैं। तो यानी कि दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, x+2y = 1300। तो दोनों संपादी कर रहे हैं। प्रश्न 3, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया जाता है। तो इस स्थिति को ज्योमेट्री रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो क्या दिया है, तो अंगूर और सेब, यानी कि अंगूर और सेब का मूल्य पता नहीं, यानी कि अंगूर का मूल्य y ले लेते हैं और सेब का मूल्य x ले लेते हैं। अब पहला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, यानी कि 2x + 1y = कितना होगा, 160 रुपये। फिर दूसरा बोला है कि एक महीने के बाद 4 kg सेब, यानी कि 4x + 2 kg अंगूर, यानी कि 2y, कितना बोला है, 300 रुपये। तो ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की अलग अलग कीमत x और y लेके ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो समीकरण 1 की बात करें
तो x बराबर मैंने माना x बराबर 40 ले लिया, तो 2 इंटू एक्स की कीमत 40 प्लस वाई इजक्वल टू 160, यानी कि 4 2 8, 80 प्लस वाई इजक्वल टू 160, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 80, यानी कि कितना आएगा, तो 80 ही आएगा। तो x बराबर 40 लिया समीकरण 1 में, तो y बराबर मुझे 80 मिला। अब दूसरी एक कीमत ले लेते, आप कोई भी ले सकते हो अपने मन से। अब मैंने माना कि दूसरा x बराबर 50 ले लेते, तो 50 x की कीमत 50, 2 इंटू 50 प्लस वाई इजक्वल टू 160, 5 2 10, यानी कि 100 प्लस वाई इजक्वल टू 160, वाई इजक्वल टू 160 माइनस 100, यानी कि वाई इजक्वल टू कितना आया 60, यानी कि x की कीमत 50 देने पर y की कीमत आई 60। अब उसी तरह x की कीमत 40 ले ले, 40 तो ली ना, अब 60 ले लेते, तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इजक्वल टू 160, 6 2 12, 120 प्लस वाई इजक्वल टू 160, वाई इजक्वल टू 160 में से 120 जाएगा, कितना आएगा 40, यानी कि x बराबर 60 रखने पर y इजक्वल टू 40 है। समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए देखो। अब समीकरण 2 के लिए भी x की तीन अलग अलग कीमत 40 50 60 जो पहले मिली वही इसी तरह लेते, तो x बराबर 50, यानी कि 4 इंटू 40 यानी कि प्लस 2y इजक्वल टू 300, 4 4 16, 160 प्लस 2y इजक्वल टू 300, 2y इजक्वल टू 300 माइनस 160, 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया तो 4 और 2 में से 1 गया, यानी 140, 2y इजक्वल टू 40, y इजक्वल टू 140 बट्टे 2, 7 2 14, यानी कि y इजक्वल टू 17। तो हमने x की वैल्यू 40 ली, तो y की वैल्यू कितनी आई 17। उसी तरह x की वैल्यू 50 लेते हैं, तो 4 इंटू 50 प्लस 2y इजक्वल टू 300, 4 5 20, यानी कि 200, 2y इजक्वल टू 300, 2y इजक्वल टू 300 माइनस 200, तो 2y इजक्वल टू 300 में से 200 गया 100, तो y इजक्वल टू 100 बट्टे 2, यानी कि 50, यानी कि x की कीमत 50 लेने पर y की कीमत भी 50 ही आती है। अब 60 लेके देखते हैं, तो अंदर कीमत रखते, तो 4 इंटू 60 प्लस 2y इजक्वल टू 300, 6 चौक 24, 240 प्लस 2y इजक्वल टू 300, 2y इजक्वल टू 300 माइनस 240, यानी कि 300 माइनस से 240 यानी कि 60, y इजक्वल टू, अब 2 को इस नीचे लाया, यानी कि y इजक्वल टू 30, तो x की कीमत 60 लेने पर y की वैल्यू 30 आती है। अब समीकरण 1 के लिए कीमत रख के देखते, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो x की वैल्यू 40, तब y की वैल्यू कितनी आई थी 80, यानी कि x की वैल्यू 40 तब y की वैल्यू 80। उसी तरह x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू आई थी 60, 50 60, और x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू कितनी आई थी 40। अब समीकरण 2 की बात करें, तो समीकरण 2 क्या था, x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू कितनी आई थी, तो 17, यानी कि 40 x की वैल्यू तो y की वैल्यू 17, यानी कि यहाँ पे जाएगा। अब y की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू भी 50। अब x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू कितनी 30। अब दोनों समीकरण के बिंदु को ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमने दोनों समीकरण के ग्राफ देखे, तो देखो ध्यान से, तो वो समांतर रेखा जा रही है। हमें तो सिर्फ ग्राफ दर्शाना बोला है, तो दर्शा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।